याहवा सिनवार को हमास के राजनीतिक विंग का प्रमुख बना दिया गया है। इस बाबत हमास ने बयान जारी किया है और कहा कि उनको इस्माइल हानिया की मौत के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिलिट्री के साथ साथ राजनीतिक विंग का प्रमुख बन जाने के बाद हमास का पूरा कंट्रोल अब सिनवार के हाथों में आ गया है। ऐसे में बंधकों की रिहाई और सीज फायर जैसे मुद्दे पर चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उमाशंकर। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद याहिया सिनवार को हमास के राजनीतिक विंग का प्रमुख बना दिया गया है। याहिया सिनवार पहले से ही हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख रहा है और वो अधिकतर गाज़ा में ही और गाज़ा के टनल्स में रहकर ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसको राजनीतिक विंग का प्रमुख बनाए जाने के कई दूरगामी असर होंगे। अव्वल तो याहिया सिनवार जो है उसे 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड मानता है इजराइल, और वो जो है बंधकों से घिरा रहता है। ये भी माना जाता है कि जो एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे वो बंधकों को अपने साथ लेकर चलता है ताकि उस पर अगर इजराइल हमला करे तो उसके साथ बंधकों की भी मौत हो। और नेगोशिएशंस में उसकी जो भागीदारी है बहुत सीमित रही है, क्योंकि जो इस्माइल हानिया जो था वो कतर में रहता था अधिकतर, और वहाँ से नेगोशिएट करना दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, खासतौर पे कतर जैसे मध्यस्थ के साथ, या फिर इजिप्ट, और जिस तरह से पीछे से इस तमाम मध्यस्थता को अमेरिका जो है अपना समर्थन दे रहा था, और अमेरिका भी इस कोशिश में जुटा था कि एक जो सीज फायर समझौता है वो हो जाए। तो एक मीडिएटर के तौर पे जो इस्माइल हानिया था वो काफ़ी विजिबल था, और दुनिया के अलग अलग देशों के जो वार्ताकार थे या जो मध्यस्थ थे उनके साथ संपर्क में था। अब याहिया सिनवार के राजनीतिक विंग के प्रमुख बन जाने के बाद वो ऑप्शन जो है वो नहीं रहा, क्योंकि हानिया की पहले ही हत्या हो चुकी है, और ये जो सिनवार है वो गाज़ा में ही अधिकतर रहता है, बाहर की दुनिया से उसका संपर्क न के बराबर है। पहले भी निगोशिएशंस के दौरान कुछ भी अगर एक दिशा निर्देश सिनवार से लेना होता था तो कई दिनों का वक्त लगता था, क्योंकि वो इस तरह से एक सुरक्षित अपने आप को रखने की कोशिश में है जहां पर अगर उस तक कोई फ़ोन कॉल पहुंचे तो उसको पाथ फाइंडर के ज़रिए उसको लोकेट करके न उस तक हमला हो जाए। तो एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही सीमित तरीके से उससे इस्टेब्लिश किया जाता रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जो सिनवार है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डलाइनर है, और वो जो है अब जो निगोशिएशंस की आगे तो बात अभी हो नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से हानिया की हत्या हुई उसके बाद से इजिप्ट जो है या फिर कतर जो है उसने मध्यस्थता तो अपनी जारी रखी हुई है, लेकिन बात आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में जब याहिया सिनवार जो है वो राजनीतिक विंग का प्रमुख बन गया है तो अब मिलिट्री विंग और राजनीतिक विंग में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रह गया, और सारा कंट्रोल जो है वो याहिया सिनवार के पास आ गया है, और वो जो है वो नहीं चाहेगा कि वो कोई भी इस तरह का बंधक समझौता अभी करे जब तक कि जो हानिया की मौत का बदला जो है वो अपने तरीके से ईरान नहीं ले लेता, या फिर उसके जो प्रॉक्सीज हैं जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं लगातार, तो एक बड़ा हमला कर और एक बड़ी जवाबी कार्रवाई के पहले सीज फायर की बात को आगे बढ़ने के कोई संकेत जो है वो नज़र नहीं आते। और याहिया सिनवार का हमास का राजनीतिक विंग का प्रमुख बनना जो है इसमें और ज़्यादा चुनौती जोड़ता है।